हेलो फ्रेंड्स, मैं भोला कुमार, आप सबका स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। हम सब पिछले वीडियो में समझे थे कि फायर का एक्चुअल डेफिनेशन क्या होता है और उसके बेसिक 3 एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं जिससे फायर ट्रायंगल का फॉर्मेशन हुआ था। एंड इस वीडियो में समझेंगे हम कि फायर टेट्राहेड्रन क्या होता है जिसमें 4 एलिमेंट्स होते हैं। ये भी कंबसन को सस्टेन रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। उस चौथे चीज़ के बारे में हम समझेंगे कि वो क्या है। तो नीचे लिखा हुआ है कि द फायर टेट्राहेड्रन इज अ मॉडल। यह एक मॉडल है यूज्ड टू एक्सप्लेन 4 एसेंशियल कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड फॉर फायर टू इग्नाइट एंड सस्टेन इटसेल्फ। मीन्स कि यह एक मॉडल है जो फायर के 4 एसेंशियल कंपोनेंट्स जो रिक्वायर्ड होते हैं उसे एक्सप्लेन करता है। आगे लिखा हुआ है इट बिल्ड्स अपॉन सिंपलर फायर ट्रायंगल। यह सिंपलर फायर ट्रायंगल का ही मॉडिफाइड फॉर्म है जो इसमें 4th कंपोनेंट को ऐड किया जाता है और वो 4th कंपोनेंट है केमिकल चेन रिएक्शन। केमिकल चेन रिएक्शन का मतलब होता है कि फायर एक बार इनिशिएट तो हो गया लेकिन लगातार बर्न होने के लिए उसे तीनों चीज़ यानी कि फ्यूल, हीट एंड ऑक्सीजन एक स्पेसिफिक अमाउंट में, स्पेसिफिक परसेंटेज में चाहिए होता है, तभी जाके वो रिएक्शन लगातार चल पाता है। इसीलिए इसे चेन रिएक्शन नाम दिया गया, केमिकल चेन रिएक्शन। एंड नीचे चारों एलिमेंट्स के बारे में बतलाया गया है जिसमें से फर्स्ट एलिमेंट है फ्यूल। फ्यूल में लिखा हुआ है कि एनी कंबस्टिबल मटेरियल लाइक सॉलिड, लिक्विड एंड और गैसेज दैट कैन बर्न, जो बर्न हो सकता है। वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। सॉलिड लाइक पेपर, वुड, क्लॉथ्स एट्सेट्रा। एंड लिक्विड में अल्कोहल, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम के अंदर आ गया पेट्रोल, केरोसिन, डीजल। एंड गैस के अंदर आ गया जैसे कि LNG, CNG, LPG एट्सेट्रा, जो बर्न हो सकता है तो उसे फ्यूल कहते हैं। एंड सेकेंड एलिमेंट है हीट। तो इसमें लिखा हुआ है रेजेस द फ्यूल टू इट्स इग्निशन टेम्परेचर। जो फ्यूल का अपना इग्निशन टेम्परेचर है उस तक पहुंचाने में हीट मदद करता है, तभी जाके फायर बर्न होगा। तो इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है? इग्निशन टेम्परेचर का मतलब होता है कि यह सभी फ्यूल का अपना अपना एक स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है जिस पर वो फ्यूल इग्नाइट हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एंड आगे लिखा हुआ है हीट सोर्स वो क्या क्या हो सकता है उसके बारे में लिखा हुआ है कि स्पार्क हो सकता है, फ्रिक्शन हो सकता है। स्पार्क जैसे कि कोई चिंगारी, चिंगारी के कारण आग भी लग सकती है। और फ्रिक्शन हीट सोर्स में आ सकता है जैसे कि सबसे बड़ा इसका एग्जांपल है फॉरेस्ट फायर में 2 ट्रीज़ जो सूखे होते हैं वो आपस में फ्रिक्शन करते करते वो हीट उत्पन्न करते हैं और वो हीट उस वुड के, ट्री के जो इग्निशन टेम्परेचर है उस तक पहुंच जाता है धीरे धीरे, फ्रिक्शन होते होते इसका हीट। और वो ट्रीज जो है, वो सूखा ट्री जो है वो जलना स्टार्ट हो जाता है। एंड आगे थर्ड कंपोनेंट लिखा हुआ है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में लिखा हुआ है कि सपोर्ट्स द कंबसन प्रोसेस। ये कंबसन प्रोसेस को सपोर्ट करता है। कंबसन का जो प्रोसेस है उसमें ये सहायक है। बिना ऑक्सीजन का फायर सस्टेन हो ही नहीं सकता है, बर्न हो ही नहीं सकता है। आगे लिखा हुआ है मोस्ट फायर नीड्स एट लीस्ट 16% ऑक्सीजन टू बर्न।
जो मोस्ट ऑफ द फायर्स होता है, जैसे कि सॉलिड फायर, लिक्विड फायर या गैसियस फायर, वो सभी फायर में मिनिमम 16% ऑक्सीजन चाहिए होता है बर्न होने के लिए। अगर 16% से उसका परसेंटेज कम है तो वो बर्न नहीं होगा। एंड लास्ट फोर्थ कंपोनेंट है इसका केमिकल चेन रिएक्शन। केमिकल चेन रिएक्शन मीन्स कि ये तीनों जो कंपोनेंट है, एलिमेंट है फायर का, ये तीनों किस प्रकार से रिएक्शन कर रहा है। और रिएक्शन ये तभी चलता रहेगा, चेन की तरह तभी चलता रहेगा जब ये तीनों एक स्पेसिफिक परसेंटेज में होगा, स्पेसिफिक अमाउंट में होगा, तभी फायर सस्टेन रह पाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर फ्यूल की मात्रा कम हो गई तो भी फायर बुझ जाएगा, हीट अगर कम हो गया तो भी फायर बुझ जाएगा, और ऑक्सीजन 16% से अगर कम है तो फायर भी, इस कंडीशंस में भी फायर ये सप्रेस हो जाएगा। तो इसी तीनों का जो रिएक्शन होते रहता है, मतलब स्पेसिफिक अमाउंट में सभी प्रेजेंट होता है, तभी फायर सस्टेन रह पाएगा। इसी के लिए एक नया नाम यहाँ पर दिया गया, केमिकल चेन रिएक्शन, जो बहुत इम्पोर्टेंट है फॉर फायर सस्टेनिंग। इनिशिएट होने के लिए तो यही तीनों काफ़ी है, लेकिन फायर को सस्टेन रखने के लिए केमिकल चेन रिएक्शन बहुत ज़रूरी है। केमिकल चेन रिएक्शन के बिना फायर सस्टेन हो ही नहीं सकता, मतलब लगातार जल ही नहीं सकता। तो इसमें लिखा हुआ भी है कि द सेल्फ सस्टेनिंग रिएक्शन दैट कीप्स फायर गोइंग ऑन इट स्टार्ट्स। एक बार अगर फायर जब स्टार्ट हो जाता है तो उसे सस्टेन रखने के लिए ये इम्पोर्टेंट होता है। एंड आगे इसका इमेज दिया हुआ है फायर टेट्राहेड्रन का। फोर कंपोनेंट है, जिसमें फ्यूल हो गया, हीट हो गया, ऑक्सीजन हो गया एंड केमिकल चेन रिएक्शन। ये 4 साइड्स हैं। आगे है कि वाइट मैटर्स, ये क्यों ज़रूरी है, ये पढ़ना क्यों ज़रूरी है। तो जैसा कि हम पिछले वीडियोस में समझे थे, फायर ट्रायंगल पढ़ना क्यों ज़रूरी है। फायर ट्रायंगल पढ़ना इसलिए ज़रूरी था कि फायर ट्रायंगल को समझने पर हमें ये पता चला कि अगर फायर ट्रायंगल में से किसी भी एक एलिमेंट्स को रिमूव कर लिया जाए तो फायर एक्सटिंग्यूश हो जाएगा, सप्रेस हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी ये चारों कंपोनेंट्स में, एलिमेंट्स में, अगर कोई भी एक एलिमेंट्स रिमूव कर लिया जाए तो फायर एक्सटिंग्यूश हो जाएगा। इसमें लिखा हुआ है कि अंडरस्टैंडिंग द फायर टेट्राहेड्रन इज क्रूशियल। यह बहुत क्रूशियल है, इम्पोर्टेंट है फॉर फायर प्रिवेंशन एंड सप्रेशन। फायर प्रिवेंशन एंड सप्रेशन का जो कॉन्सेप्ट है, उसे समझने से पहले इसे समझना बहुत ज़रूरी है, इसलिए इसे पढ़ा जाता है। एंड आगे लिखा हुआ है, इफ़ यू रिमूव एनी वन ऑफ दिस 4 एलिमेंट्स द फायर विल बी एक्सटिंग्यूश्ड। अगर आप इसमें से कोई भी एक एलिमेंट्स को भी रिमूव कर लेते हैं तो फायर जो है वो हमारा एक्सटिंग्यूश हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, जैसे कि अगर हम रिमूव करते हैं ऑक्सीजन को, तो ऑक्सीजन को रिमूव कैसे कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ CO2 गैस। लिखा हुआ है यूजिंग CO2 गैस। तो CO2 गैस का जब हम यूज़ करेंगे, तो CO2 गैस को जब हम फायर पर अप्लाई करेंगे तो उसके आसपास के सराउंडिंग से ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा और फायर सफोकेट हो जाएगा, मतलब ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा उसके आसपास। और हम सब ऊपर अभी तुरंत जाने हैं कि 16% से अगर कम हो जाता है ऑक्सीजन लेवल तो फायर धीरे धीरे सप्रेस होने लगता है। एंड सेकेंड एलिमेंट है रिड्यूसिंग हीट, सेकेंड कॉन्सेप्ट। तो हम हीट को रिड्यूस कर सकते हैं, हीट का जो टेम्परेचर है उसे कम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वाटर। अगर फ्यूल को कूल कर दिया जाए
और जो फ्यूल का इग्निशन टेम्परेचर है उससे कम कर दिया जाए फ्यूल के टेम्परेचर को, फायर के टेम्परेचर को, तो फायर धीरे धीरे बर्न करना रुक जाएगा, सप्रेस होने लगेगा। एंड थर्ड पॉइंट लिखा हुआ है कि एलिमिनेटिंग फ्यूल स्टॉप्स द फायर फ्रॉम फीडिंग। जो फायर में फ्यूल का सप्लाई हो रहा है उसको अगर बंद कर दिया जाए, फ्यूल सप्लाई को अगर बंद कर दिया जाए तो फायर धीरे धीरे एक्सटिंग्विश हो जाएगा, क्योंकि जब फ्यूल ही नहीं रहेगा तो जलेगा क्या। इसलिए एक ये तरीका भी है कि फायर से फ्यूल को हटा दिया जाए, और ये बड़े फायर पर ये अप्लाई नहीं किया जा सकता है ये टेक्निक। जैसे छोटा मोटा फायर है, जैसे कि घर में छोटा मोटा फायर हो जाता है, तो वहाँ से हम फ्यूल को रिमूव कर सकते हैं तो ये बुझ जाएगा। लेकिन ये टेक्निक भी अप्लाई किया जाता है बड़े पैमाने पर। कहाँ पर? तो फॉरेस्ट फायर में। फॉरेस्ट फायर में ये किया जाता है कि अगर फॉरेस्ट में फायर लगता है तो उसके आसपास के क्षेत्र से जो ट्रीज हैं, सूखे ट्रीज हैं, उसको काट काट कर हटा दिया जाता है, ताकि फायर उतने में ही लग के रुक जाए जितने में पहले से वो जल रहा है। तो ये वहाँ पर बहुत क्रूशियल टेक्निक हो जाता है, बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है उस क्षेत्र में। एंड फोर्थ टेक्निक हमारा है कि अगर हम केमिकल चेन रिएक्शन को इंटरप्ट कर दे, मतलब कि उसे डिस्टर्ब कर दे। केमिकल चेन रिएक्शन जो है सभी का जो एक स्पेसिफिक परसेंटेज होना चाहिए उसको किसी को घटा बढ़ा दिए तो वो फायर धीरे धीरे बुझ जाएगा। घटाने से भी बुझ सकता है, बढ़ाने से भी बुझ सकता है। फॉर एग्जांपल अगर कि फायर में ज़्यादा ऑक्सीजन ही दे दिए तो भी फायर बुझ सकता है, और ज़्यादा फ्यूल दे दिया, ऑक्सीजन कम गया तो भी फायर बुझ सकता है। तो घटा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। तो इंटरप्ट कर देंगे केमिकल चेन रिएक्शन को, मतलब जितने परसेंटेज में चाहिए था उतने परसेंटेज में नहीं है। एक एग्जांपल लिखा हुआ है यहाँ की विद हेलोन एजेंट्स। हेलोन एक प्रकार का गैस होता है जिसकी सहायता से हम फायर को एक्सटिंग्विश कर सकते हैं। ऑक्सीजन लेवल अप्लाई, या जब अप्लाई करेंगे तो ऑक्सीजन लेवल उसके सराउंडिंग से कम हो जाएगा और फायर धीरे धीरे बुझ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आज समझे कि फायर टेट्राहेड्रन क्या होता है, ये समझना क्यों ज़रूरी है। एंड नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू।